खौफजदा बच्चे भूख और प्यास से निढाल हैं। उन तक इमदाद नहीं पहुंच पा रही और पानी और खुराक की शदीद किल्लत भी है। नमस्ते नमस्ते। और देशभक्ति सिखा रही है हमारे पूरे देश को। जिस तरह से छोटी सी बच्ची कॉन्टिन्यूसली झंडा लहरा रही है कॉन्टिन्यूसली। मैं कब से देख रहा हूँ ये बच्ची तिरंगा झंडा लेकर के ऐसे देखिए वो भारत माता बन के आई है। वाह वाह वाह। देखिए हर नौजवान को प्रेरणा दे रही है बच्ची। शाबाश शाबाश बेटे। पूरे सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ड्यूरिंग पीएम मोदी स्पीच वो तिरंगा लहरा रही थी ऐसे ऐसे करके, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको बोला बेटे शाबाश, और उसको बोला कि ये भारत माता को रिप्रेजेंट कर रही है। From Australia. Oh my God, from Australia! I love India. I've been to India 6 times. 1 time Pakistan, 6 times India. मेरा मसला कोई चीज खरीदने के लिए आपके पास डॉलर नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट कोई नहीं है, सिवाय दहशतगर्दी और फ्रॉड के तीसरी चीज कोई नहीं है आपके पास। तो हमारा टोटल जितना भी कल्चर है सारा बोरोड। टॉप 28 की भी मीटिंग हो रही है यूएई में, जिसमें सुना है नरेंद्र मोदी साहब भी जा रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री लाखों की तादाद में भी, लाखों की भीड़ में भी उनकी नजर उस पर टिक गई। जो खातून मेरी इंश्योरेंस करने आई उसने कहा तुम पाकिस्तान से हो, तुम्हारी इंश्योरेंस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी। मैंने कहा वो क्यों भी? पाकिस्तान में हस्बैंड जाके वहां से डेथ सर्टिफिकेट भेज देता है, बीवी यहां पे क्लेम ले लेती है। माफिया मांग रही दुनिया आपसे, कहते खुदा। आपको पता है यूके के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी सिटीजनशिप बेचें या हमें दे दें, इतने पैसे लेकर आप वापस चले जाएं पाकिस्तान। आपके लोगों ने वो बेची वहां पे सिटीजन, वापस पाकिस्तान आके फिर इलीगल इंग्लैंड चले गए वापस। दिस वाज द प्लान फ्यू इयर्स बैक कि आप लमसम पैसे इतने लाख पाउंड ले लें, प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ हियर। लोगों ने वो भी कैश कराया और वापस जाके। और मैं सबसे बड़ी मैं एक दफा शर्मिंदा हुआ चीमा साहब, यहां मैंने अपनी एक दफा इंश्योरेंस कराई। ये 15 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी। जो खातून मेरी इंश्योरेंस करने आई उसने कहा तुम पाकिस्तान से हो, तुम्हारी इंश्योरेंस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी। मैंने कहा वो क्यों भी? व्हाई यू वेरी रेसिस्ट? उसने कहा नहीं, पाकिस्तान में हस्बैंड जाके वहां से डेथ सर्टिफिकेट भेज देता है, बीवी यहां पे क्लेम ले लेती है। उन्होंने कहा फिर उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने कब्रिस्तानों के लोग अंदर भेजे, जाली कब्रें निकली, जाली कब्रें बना बना के भी आपने क्लेम यहां से लिए। अब वो डीएनए कराते हैं, वो कहते हैं सैंपल दो मुर्दे दा। चीमा साहब वाहिद मुल्कों में से, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्कों में से मुल्क है, आप जब इमिग्रेशन यहां पे अप्लाई करते हैं आपके बच्चों का डीएनए कराया जाता है, क्योंकि आपने एक बंदे ने यहां से 20-20 बच्चे अपने गांव के सारे रिश्तेदारों के यहां पे माइग्रेट किए। अब आप कहते हैं वाइल्डर आपके साथ क्या करेगा? अब ये माफिया मांगने पे आ चुकी हैं कौमें आपसे। आप करते क्या है? 18-18 बच्चा पैदा करते हैं, स्कूल नहीं भेजना उनको, स्कूल नहीं भेजना, सोशल पे लगा दिए, सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं। चीमा साहब यूरोपियन मुल्कों के अंदर सिंगल वुमेन को ज्यादा खर्चा मिलता है, पेपरों में डाइवोर्स दे देते हैं, बाप बच्चों को बताया जाता है कि अगर इन्वेस्टिगेटर आए तो उसको कहना ये तुम्हारी मां का बॉयफ्रेंड है, ही इज नॉट योर फादर। बच्चे दरवाजे पे इन्वेस्टिगेटर्स को कहते हैं कि ही इज नॉट माय फादर, ही इज माय मदर्स बॉयफ्रेंड। मदर इज सिंगल है तो उसको पैसे दो। चीमा साहब वाइल्डर वहां क्या करेगा, क्या करेगा? और फिर आप उनके ऊपर एक और मैं आपको तड़का बताता हूं, अब मैं तड़का बताता हूं ना, चेरी ऑन अ केक। अल्लामा ताहिर कादरी ने फिर बड़े खूबसूरत तरीके से यूरोप में गया, उन्होंने कुरान की तालीम वहां बड़े खूबसूरत तरीके से बेची है, खुद कैनेडियन सिटीजन है। लिव लाइक अ किंग, लिव लाइक अ किंग। देखें जरा। और मजे की बात है, सबसे बड़ी बात है, उनके जो अब सुना फिर दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे पाकिस्तान में वो, और उनके फॉलोअर कौन है? आपके इलाके के लोग जो सारे यूरोप में सेटल हैं, उनके रिश्तेदार जो पाकिस्तान में रहते हैं वो सारे उनके फॉलोअर। देखें ये कौन की हालत। तो चीमा साहब उसमें मेरा जो क्वेश्चन है यही है कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे जलीलो ख्वार ना हो रहे हो। आप मुझे बता दें कि व्हाट इज एन आइडियल मुस्लिम कंट्री विच योर नेक्स्ट जनरेशन कैन फॉलो? अ सिंगल वन, अ सिंगल वन। आई वुड लाइक टू हियर दैट कि कोई ऐसा मुल्क हो जिसको बताया जा सके। मैं टर्की का सबसे बड़ी बात यह, मैं तैयब अर्दगान को भी उसके बारे में पढ़ता रहा हूं, और वो टर्किश उनके जो थे वो
उनके जो लीडर थे कमाल अतातुर्क, I was very impressed by him. आपको भारत की बेटी तो बोला जाता है, लेकिन आज हम ऐसी ही एक छोटी सी बच्ची के बारे में बात हम करने वाले हैं। पूरे सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ड्यूरिंग पीएम मोदी स्पीच वो तिरंगा लहरा रही थी ऐसे ऐसे करके, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको बोला बेटे शाबाश, और उसको बोला कि ये भारत माता को रिप्रेजेंट कर रही है और देशभक्ति सिखा रही है हमारे पूरे देश को। जिस तरह से छोटी सी बच्ची कॉन्टिन्यूसली झंडा लहरा रही है कॉन्टिन्यूसली। तो इससे पहले भी एक वीडियो देखने को मिली थी जिसमें एक बच्ची खड़ी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच कर रहे थे और उन्होंने उसकी प्राइम मिनिस्टर मोदी की उन्होंने स्केच बनाई हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे वादा भी किया कि उनको जवाब देंगे, उनको लेटर लिखेंगे और आशीर्वाद भी दिया। तो क्या कहती है मैम आप इन वीडियोस के बारे में? भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा 9 साल में भारत की बेटियों को बहुत एनकरेज किया है, बहुत एनकरेज किया है। उनको उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का, उनके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का एहसास दिलाया है। एक गांधी परिवार से लेकर के मौन व्रत तक की सरकार थी जिसने कभी भी भारत की महिलाओं को ये एहसास नहीं दिलाया था कि फिर से झांसी की रानी आ सकती है, फिर से महारानी लक्ष्मीबाई आ सकती है, फिर से ऐसी ऐसी नारियां पैदा हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी और भारत माता जगधरती माता की का अवतार बन सकती है। हमारे हमारे मनोबल को, हमारे इंटेलिजेंट को, हमारे क्रेडिबिलिटी को हमेशा गांधी परिवार से लेकर के मौन व्रत की सरकार तक ने हमेशा रोका, हमेशा हमें वोकल नहीं होने दिया, हमेशा कभी भी हमारी क्रेडिबिलिटी को सराहनीय नहीं किया गया, कभी नहीं किया गया। पर 9 साल में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन भारत के प्रधानमंत्री ने बेटियों को इतनी उत्साह दी और इतनी एनर्जी दी और इतना एहसास दिलाया कि औरत वो होती है कि अगर पढ़ ले तो 2 संसार 2 परिवार पढ़ लेते हैं।